सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय, जिसमें हम यरीहो का पतन के विषय में जानेंगे कि किस प्रकार यरीहो शहर की दीवारें नष्ट हो गई, यरीहो की दीवारें गिर गई। यरीहो शहर के चारों तरफ की दीवारें धड़ाधड़ करके गिरती रही। क्या किसी ने वहां बम फोड़ दिया? नहीं, उस जमाने में बम कहाँ होते थे। उस वक्त तो बंदूक भी नहीं हुआ करती थी। फिर यह सब कैसे हो गया? दरअसल यह यहोवा का किया हुआ एक चमत्कार है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोज डाले जाएं वो आप तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहते थे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। इसलिए तुम में से जितने योद्धा है नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़े ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहरपना नेव से गिर जाएगी। यहाँ हमने देखा कि जब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम अपने साथ उन योद्धा को लो जो युद्ध कर सके। तुम सब एक दिन में शहर का एक चक्कर लगाना और अपने साथ वाचा का संदूक भी लेकर चलना। संदूक के आगे आगे 7 याजक अपनी तुरही बजाते चले। ऐसा तुम 6 दिन तक करना। 7वें दिन तुम शहर के 7 चक्कर लगाना। फिर आखिर में जोर से तुरही बजाना और सब की सब मिलकर जय जयकार करना। तब शहर की चारों तरफ की दीवारें गिर जाएगी। यहोवा ने यहोशू और लोगों से जो कुछ करने को कहा, उन्होंने वही किया। शहर का चक्कर लगाते वक्त वे सब चुप रहे। किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। सिर्फ तुरही की और लोगों के पैरों की आवाज सुनाई देती थी। इससे यरीहो में इजरायलियों के दुश्मनों के दिल में जरूर डर समा गया होगा। फिर 7वें दिन इजरायली आदमियों ने शहर के चारों तरफ 7 चक्कर लगाए। इसके बाद याजकों ने जोर से तुरही बजाई और बाकी लोग जय जयकार किया। तब शहर के चारों तरफ की दीवारें गिर गई। फिर यहोशू ने इजरायलियों से कहा, शहर में तुम्हें जो कोई मिले उसे मार डालो। पूरे शहर को आग लगा दो, सब कुछ जला दो। सिर्फ सोने, चांदी, तांबे और लोहे की चीजों को मत जलाना। उन्हें यहोवा के तंबू के खजाने में जमा कर देना। यहोशू ने उन 2 जासूसों से कहा, जाओ, राहाब के घर जाओ और उसके पूरे परिवार को बाहर ले आओ। उन जासूसों ने राहाब से जो वादा किया था उसे पूरा किया। राहाब के परिवार को बचा लिया गया। यहाँ हमने देखा कि वे ऊंची दीवारें सर्वशक्तिमान के सामने कुछ भी नहीं थी। परमेश्वर ने स्वयं को युद्ध योजना के बीच में रखा। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे? जब याजकों ने यरीहो के चारों ओर चक्कर लगाते हुए वाचा का संदूक उठाया। याद रखें, इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय का 4 पद में लिखा है, संदूक में मन्ना से भरा सोने का बर्तन और हारून की छड़ी जिसमें फूल खिले थे और वाचा की पटिया थी, यानी 10 आज्ञाएं। संदूक अपने लोगों के साथ परमेश्वर की मौजूदगी का प्रमाण है और ये ऊंची दीवारें सर्वशक्तिमान के सामने कुछ भी नहीं थी। इसलिए आज हमारे जीवन में भी कोई समस्या है, कोई ऐसा काम है जो हमें पहाड़ की तरह या पत्थर की तरह नजर आ रही है, तो आप विश्वास करें, परमेश्वर आपको इन सब दुखों से, इन सब परेशानियों से बाहर निकालेगा। परमेश्वर आपके बीच में रहकर कार्य करेगा।
आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो स्वर्ग धाम में होशन्ना। पिता हम आपका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता। आपने हम सभी को आज का सुंदर सा दिन देखने के लिए दिया पिता, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। आप महान है पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी तारीफ हो पिता परमेश्वर, क्योंकि आप इसकी योग्य है पिता। पिता हम सभी आपके सिंहासन के समीप आते हैं पिता। सचमुच में पिता आप दयालु परमेश्वर है पिता। आपने हम सभी को चुना है, अपनी संतान होने का अधिकार दिया है पिता। आपने हम सभी को अपनी प्रभुता दी है, अपना अधिकार दिया है पिता परमेश्वर। पिता आप अपनी ज्ञान बुद्धि दे ताकि हम सभी आपके अधिकारों को समझ सके, आपके गुण भेदों को समझ सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें रात भर संभाला और अच्छी नींद दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं आप अपने लोगों को आज ये जो भी काम करे, आप अपने सरदूत को भेज पिता, इनकी रक्षा करने के लिए, इनकी अगुवाई करने के लिए पिता। ये जो भी काम करे उसमें सफल होने पाए यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से। जितने भी शैतान की दुष्शक्ति इनके जीवन में, इनके घरों में कार्य कर रही है पिता, यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से हर एक शैतान की दुष्शक्ति दूर होने पाए पिता। जितने भी लोग आज समस्या में हैं, बीमारी में हैं, यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से हर एक प्रकार की समस्याएं दूर होने पाए, हर प्रकार के दुख दर्द दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से पिता। बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते पिता। आपका वचन कहता है तुमने मेरे नाम से अभी तक से कुछ नहीं मांगा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ पिता परमेश्वर, आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं एक एक बीमारियां चली जाए, एक एक बीमारियां दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से पिता। जवान लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो अभी तक संसार की बुराइयों में फंसे हैं पिता। पिता आप उन लोगों को अपनी समझ दे, अपनी बुद्धि दे पिता, ताकि वे लोग संसार की खोजी ना हो परंतु आपकी खोजी बने पिता परमेश्वर। पिता हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बंधनों में है पिता परमेश्वर, जो कर्ज में है पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार के कर्ज, हर प्रकार के बंधन दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से पिता। हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जिनके पास अपना कोई संतान नहीं है पिता। आप उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर और एक सुंदर से संतान दे पिता, ताकि वे लोग आपको धन्यवाद देने पाए, आपकी महिमा करने पाए पिता। जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है पिता, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे पिता। छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाएं पिता। जिनके पास अपना कोई घर नहीं है, आप उसे सुंदर से घर की आशीष दे। जिनके पास नौकरी नहीं है पिता, आप उसे अच्छी सैलरी वाली नौकरी दे पिता। पिता और आपसे हम लोग क्या मांगे, मांगने से पहले आप हमारी हर एक आवश्यकताओं को जानते हैं। इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे और आशीष का कारण बने, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।